Hello everyone, welcome to all on matrix classes. Today we start a new topic that is codes. कोड्स क्या होते हैं बेटा, उनको किस तरीके से किया जाता है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास एक्सेस 3 कोड, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स को फिर 3 लगा करके, इसको एक्सेस 3 कोड कहते हो। इसके अंदर पर डिजिट में आपको 3 ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? पर डिजिट यू हैव टू ऐड 3। जैसे मुझे 23 का एक्सेस 3 कोड निकालना है, तो 23 का एक्सेस 3 कोड निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा? पर डिजिट 23 और दोनों डिजिट्स को 3 में जोड़ देना है। ठीक है, दोनों डिजिट्स के साथ 3 ऐड करना है। 3 + 3 कितना? 6 और 2 + 3 कितना? 5। 56 आंसर आ जाएगा। मुझे 98 का एक्सेस 3 कोड निकालना है, तो पर डिजिट 3 जोड़ देना। बट ध्यान रखना इसमें कैरी आगे नहीं जाती है। जैसे आपने 8 + का 3 किया 11, 11 का 11 ही रहेगा। और 9 + का 3 कितना? 12, तो 12 का 12 रहेगा। इसको क्या लिखोगे? सी और बी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर सारी बात जो की जाती है बेटा वो हेक्साडेसिमल में की जाती है। हो जाएगा। अब मुझे ऐड करना है 23 और 25 को एक्सेस 3 कोड के अकॉर्डिंग। तो पहले 23 का अपना एक्सेस 3 निकलेगा, 25 का अपना एक्सेस 3 निकलेगा, और फिर ये दोनों ऐड होंगे। 56 और 58 जो आया, अब ये दोनों ऐड होंगे। 8 और 6 कितना होता है आपका? 14। नॉर्मल एडिशन करना, अब एक्सेस 3 नहीं कर रहे हो। यूँ मत समझ लेना कि ऊपर 11 लिखा था तो यहाँ भी 14 लिख देंगे। 5 और 5 10 और 1 कितना? 11। नॉर्मल एडिशन किया है 1 1 और ये 4 किस में? एक्सेस 3 में। वो जब 3 में आएगा ना, तब 3 में एडिशन होगा, तभी लिखना है आपको पूरी दोनों डिजिट एक साथ, लाइक दिस। जब एक्सेस 3 निकालो ना तभी, वरना नहीं रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से हो जाएगा। एक्सेस 3 कौन? ओके। ना कन्वर्जन देखते हैं बेटा, बाइनरी का किस में? ग्रे में। वो जो कन्वर्जन अपन ने पहले नंबर सिस्टम के पढ़े थे, अब जो कन्वर्जन आया है वो बाइनरी से ग्रे और ग्रे से बाइनरी आया है। ध्यान से समझना बेटा कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, बाइनरी का नंबर दे रखा होगा, उसको ग्रे में करना है। जैसे बाइनरी नंबर आपके पास गिवन है, ये 10 10 1 0 गिवन है बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको? किस में? जी में। ऐसे जी लिखा हुआ आएगा, मतलब ग्रे में कन्वर्ट करना है। पहली जो बिट है वो एज इट इज़ रहेगी, जैसी है वैसी की वैसी। जो दूसरी बिट है उसका एक्सोर होगा। एक्सोर का मतलब होता है सेम बिट होंगी ना तो 0 आएगा, और डिफरेंट बिट होगी तो 1 आएगा। जैसे 1 और 0 अलग बिट है तो 1 आ गया, 0 और 1 अलग बिट है तो 1 आ गया, 1 और 0 अलग बिट है तो 1 आ गया, 0 और 1 अलग बिट है तो 1 आ गया, 1 और 1 सेम आ गए तो 0 आ गया इनका, 1 और 1 सेम आ गए तो 0 आ गया इनका, 1 और 0 डिफरेंट है तो 1 आ गया। इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है बाइनरी से किस में? ग्रे में। ठीक है, सिमिलर ग्रे टू बाइनरी करना है, बट उसमें कुछ और लगेगा। यहाँ पर देख लो मैंने एक्सोर की टेबल भी बना रखी है। खैर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ये पूरा का पूरा एक्सोर, जब मैं लॉजिक गेट्स की बात करूंगा। ठीक है, 0 0 0 1 1 सेम होते हैं ना तो 0 होता है, सेम होते हैं ना तो 0 होता है, डिफरेंट होते हैं तो 1 होता है। अब ग्रे टू बाइनरी करना है तो भी एक ही काम है, ऐसा जी लिखा हुआ रहेगा, उसको बाइनरी में करना होगा। ये ग्रे में दे रखा है, जैसे मैंने यही क्वेश्चन ले लिया, देखें इससे मेरा वापस से ये बन रहा है नहीं बन रहा, करके देखते हैं मेथड से। पहली बिट तो एज इट इज़ रहती है। अब जो रिजल्ट आया उसको दूसरी वाली बिट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये दोनों बिट सेम है तो 0, डिफरेंट है दोनों बिट तो 1। देखो सेम थी तो 0, अब 0 और ये 1 आया तो डिफरेंट आ गई तो 1, सेम आ गया तो 0, डिफरेंट आ गया तो 1, डिफरेंट आ गया तो 1, डिफरेंट आ गया तो 1, और फिर से सेम आ गया तो कितना? 0। इसको कहते हैं ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। आई होप सो आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बाइनरी से ग्रे में और ग्रे से बाइनरी में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1 0 1 0 1 1 1। अब पहली बिट तो अब मैं बाइनरी में, ये है ना किस में? बाइनरी में। इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? ग्रे में। तो पहली बिट तो एज इट इज़, दूसरी ये दोनों डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1 और सेम हो गया तो 0। ये कन्वर्जन हो गया आपका किस में? ग्रे में। सिमिलरली ग्रे टू बाइनरी करना है, वो भी आप लोगों को आई होप सो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। चलो कुछ नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, जैसे रेडिक्स कन्वर्जन। अब ध्यान से देखना बेटा, रेडिक्स कन्वर्जन क्या होता है। जैसे √41 है और ये 5 है, सीधा एग्जाम्पल से बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी तो कुछ है नहीं इसमें। फाइंड आउट आर निकालना है। अब देखो ये रूट के अंदर ही कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर देखो पहले 2 डिजिट है 4 और 1, तो आर की वैल्यू पीछे से शुरू करना, आर की वैल्यू 0, फिर आर की वैल्यू कितनी? 1, और ऐसे ये 5 तो अकेला ही है तो 5 × आर की पावर 0 है ना। जैसे अपन नहीं करते थे डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन में, 2 की पावर पीछे से शुरू करते थे, जितनी पीछे से डिजिट काउंट करते थे, अगर जितनी डिजिट होती थी उसमें से एक कम कर देते, वही काम यहाँ आर के लिए करना है। ये 4r + का 1 = 5 हो गया, स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि रूट हटाना है, तो 4r + 1
5 का स्क्वायर 25, तो 25 कर दिया, 4r इक्वल टू 24, r की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। ओके, अब जैसे ये है 16 10 और क्या है 100b, फाइंड द रेडिक्स b। अब 16 डेसिमल में खुद ही है, इसको भी डेसिमल में देख लिया, वही 3 डिजिट है तो b का स्क्वायर, पहली वाली को b के स्क्वायर से, दूसरी वाली को b की पावर 1, तीसरी वाली को b की पावर 0। पहली डिजिट थी 1, दूसरी डिजिट है 0, तीसरी डिजिट है कितनी है, यहाँ से सिर्फ b स्क्वायर बचा, b स्क्वायर इक्वल टू 16, b की वैल्यू प्लस माइनस का 4 आ गई। नेगेटिव हो नहीं सकता रेडिक्स, इसलिए b ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस। फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस, वही रेडिक्स फॉर गिवन नंबर ऑफ सिस्टम। दो क्वेश्चन यहाँ पर है, 1000x और ये वाला है, ध्यान से देखो 1000x और 11 2 बाइनरी में ये, और फिर 3 पावर, तो 1 2 3 4 टर्म है, तो एक कम कर दो, x की पावर 3 इंटू पहली टर्म से मल्टीप्लाई, बाकी तो सारी जीरो है तो करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे यहाँ 1 और 2 है, डेसिमल में 11, इसको बाइनरी में बाइनरी में है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी को डेसिमल में ऐसे करते हैं, 2 की पावर 1 इंटू पहली डिजिट और 2 की पावर 0 इंटू दूसरी डिजिट, ये वाली वैसे हुई है 1 इंटू 2 की पावर 0 है ना, और इसके वो तो कर ही दिया है ये वाला, तो 2 की पावर 0 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो ये 2 + 1 3, 3 का क्यूब कितना, अब यहाँ भी x क्यूब है तो कंपेयर कर लो, पावर ऐड वो हो जाती है ना, अगर पावर सेम है और बेस इक्वेट हो जाते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, सिमिलरली b वाले को देखो, 23x प्लस का 12x इक्वल टू 101x है, वही सेम काम करेंगे जो अभी तक अपन ने पिछले वाले में किया है। क्या किया था, हाँ ध्यान से देखना, वही 2 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स की पावर 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0। नॉर्मल इक्वेशन बन गई, 2x प्लस का 3 तो यहाँ से, x प्लस का 2 यहाँ से, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ से, x 3x प्लस का 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4 आ गया, है ना। ये 3 उधर चला गया, 5 उधर चला गया, 1 में से 5 गया तो 4। फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने तो आते होंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, माइनस का 4x आया तो 4 इन प्लस का x की वैल्यू 4 और -1 हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आई होप सो आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है, कल का भी तुम्हें करना है तो दोनों दिन का एक साथ कर लेना, तो इनको प्रैक्टिस करो और अच्छे से मुझे बताओ, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा पहला वाला, और अपन फिर लॉजिक गेट्स शुरू करेंगे बूलियन अलजेब्रा के साथ। पहले बूलियन अलजेब्रा पढ़ाऊँगा और फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स करेंगे। ठीक है, टेल यहाँ तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो, कोई इशू आए तो मुझसे डिस्कस कर लेना, व्हाट्सअप कर देना ताकि मैं उसको बता पाऊँगा। ठीक है, पर अच्छे से करना जो भी करो। ओके, बाय।